Good evening, everyone. Today we are going to discuss Geography Class 6, Chapter number 5. Important question for UPSC and PCS. Today our chapter is Major Domains of the Earth. Which chapter? Major Domains of the Earth. हिंदी में क्या बोलेंगे हम? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल. So let's start. Today our first question is, which form of water are included in hydrosphere? क्या पूछा गया है? Which form of water is are included in hydrosphere? यानी कि जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को हम शामिल करते हैं, आपसे यह पूछा गया है. आपको दिया गया है वाटर, आइस, वाटर वेपोर. वाटर क्या होता है? जल होता है आपका. आइस यानी कि बर्फ, और वाटर वेपोर यानी कि जलवाष्प. तो और आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. Water found in large quantity in the train of the earth which is called hydrosphere. क्या कहा गया है? Water found in very large quantity in the train of the earth which is called hydrosphere. यानी कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या है? जल पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. After that, ice, water and water vapor comprise the hydrosphere. Hence ऑप्शन डी इज करेक्ट. यानी कि जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल और जलवाष्प सभी शामिल होते हैं. इसीलिए हमारा आंसर क्या होता है? ऑप्शन डी हमारा आंसर सही होता है. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डोमेन्स आर इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर? क्या पूछा गया है? विच डोमेन्स आर इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं. डोमेन्स का मतलब क्या होगा आपका हिंदी में? परिमंडल. और बायोस्फीयर का मतलब आपका क्या होगा? जैव मंडल. तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर. जो आपका लिथोस्फीयर होता है उसका मतलब क्या होता है हिंदी में? स्थलमंडल. हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है आपका जलमंडल, एंड एटमोस्फीयर का मतलब होता है आपका वायुमंडल. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर. यानी कि जैव मंडल के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल तीनों शामिल होते हैं. आफ्टर दैट, द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर ऑल डोमेन्स कम इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. बायोस्फीयर यानी कि जलमंडल हम किसे कहते हैं? सॉरी, जैवमंडल हम किसे कहते हैं? पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं. दैट नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर ऑल डोमेन्स कम टू कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. आफ्टर दैट, इन दिस डोमेन ऑल काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, सो इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. यानी कि ये जो हमारा जैवमंडल है उसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. The interaction of these three domains of the earth and they affect the other in some way. Hence option D is correct. तो पृथ्वी के ये जो तीनों परिमंडल है वो आपस में क्या करते हैं? पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी ना किसी रूप से प्रभावित करते हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी होगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड? क्या पूछा गया है? विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है? तो आंसर इज ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट. क्या होगा हमारा आंसर? माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी. क्या कहा गया है कि स्थल की जो ऊंचाई है उसको हम किससे मापते हैं? समुद्र तल से मापते हैं, लेवल ऑफ द सी. आफ्टर दैट, द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबोव द सी लेवल. क्या कहा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है, और इसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 8,848 मीटर है. आफ्टर दैट, द सेकंड हाईएस्ट इज K2 विच इज 8,611 मीटर अबोव द सी लेवल. और दूसरे की बात करें तो दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा होगा? K2 होगा, और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 8,611 मीटर होगी. आफ्टर दैट, थर्ड वन इज, the third highest is Kanchenjunga which is 8,556 meter above the sea level.
और तीसरा कंचनजंगा है हमारा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 8,556 मीटर ये ऊंचा है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन विच ओशन। क्या कहा गया है? द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन विच ओशन, यानी कि विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो किस महासागर में स्थित है। तो हमने चैप्टर एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, तो और आंसर विल बी ऑप्शन ए, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इट एज मैरिना ट्रोफ इन द पैसिफिक ओशन। क्या कहा गया है? विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, और जिसकी गहराई की बात करें तो कितनी है? 11,022, यानी कि 11,022 मीटर इसकी गहराई है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द अर्थ कॉन्टिनेंट्स विच इज द करेक्ट ऑर्डर। क्या कहा गया है? कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? हमारे महाद्वीप। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द अर्थ कॉन्टिनेंट्स व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका एंड आफ्टर दैट यूरोप। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ अर्थ कॉन्टिनेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट आर एशिया, अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। सीरीज के हिसाब से अगर बात करें तो क्या होगा? सबसे बड़ा हमारा क्या होगा? एशिया महाद्वीप, उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका, उससे छोटा साउथ अमेरिका, उससे छोटा अंटार्कटिका, उससे छोटा यूरोप एंड सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा हमारा, तो एशिया होगा, और सबसे छोटे कॉन्टिनेंट की अगर बात की जाए तो वो हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेरेस्ट्रियल स्ट्रक्चर दैट डिवाइड एशिया एंड यूरोप इंक्लूड। क्या पूछा गया है? एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचनाओं में शामिल है यूराल माउंटेन, सेकंड इज यूराल रिवर, और थर्ड इज काकसेस पर्वत। विच पर्वत? काकेसस पर्वत। तो आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 2 ओनली। हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों। द टेरेस्ट्रियल स्ट्रक्चर दैट डिवाइड एशिया एंड यूरोप इज इंक्लूड इज यूराल माउंटेन एंड यूराल रिवर। यूरोप एंड एशिया आर सीन एज द सेम टेरिटरी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ओनली थ्रू द यूराल माउंटेन एंड द यूराल रिवर। यूरोप और जो एशिया है वो एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो सिर्फ किसकी वजह से अलग होते हैं? यूराल पर्वत और यूराल नदी की वजह से। बट प्रैक्टिकली यूरोप एंड एशिया आर कंसिडर्ड एज 2 सेपरेट कॉन्टिनेंट। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें तो यूरोप और एशिया को 2 अलग महाद्वीप समझा जाता है। द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। क्या कहा गया है? जो यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भूभाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं? यूरेशिया। ये किससे मिलकर बना है? यूरोप प्लस एशिया, यानी कि यूरेशिया से मिलकर बना है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। क्या पूछा गया है? विच इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। तो यहां पे आपसे क्या पूछ लिया गया कि वह ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं आपकी? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। यहां पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होगा कर्क रेखा, इक्वेटर का मतलब आपका यहां पे होगा मकर रेखा, विषुवत, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका क्या होगा? मकर रेखा। तो यहां पे आपसे पूछ लिया गया है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत तीनों होकर गुजरते हैं। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए, अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत तीनों गुजरते हैं। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। जो अफ्रीका है वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास।
यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों की तीनों गुजरती हैं। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। और जो आपका विषुवत वृत्त या फिर 0 अक्षांश जिसको हम कहते हैं, इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरता है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ कैनाल विच सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका। क्या पूछ लिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैनाल विच सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका, यानी कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम पूछा गया है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, सवेज कैनाल, यानी कि सवेज नहर जो है, जो सवेज नहर है वो एशिया और अफ्रीका को दोनों को अलग करती है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, सवेज कैनाल। द सवेज कैनाल बिल्ट इन दी सिनाई पेनिसुला इन इजिप्ट, यानी कि मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई सवेज नहर जो है, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कैनाल, वह पूरे विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। दिस कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी एंड सेपरेट एशिया एंड अफ्रीका। क्या कह दिया गया कि यह जो नहर है, सवेज नहर जो है, वो क्या करती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। In 1869, the canal was opened for ship movement, due to which the distance between Europe and Asia was generally reduced. यानी कि इस नहर को क्या कर दिया 1869 में, 1869 में जहाजों के आने जाने के लिए इसको खोल दिया था, जिसके कारण क्या बेनिफिट हुआ, यूरोप और एशिया के बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, काफी कम हो गया। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कनेक्ट इन विच कंट्री। क्या पूछा गया है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कनेक्ट इन विच कंट्री, यानी कि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए, पनामा। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आर कनेक्टेड थ्रू नैरो रीजन इन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द कंट्री पनामा, विच इज कॉल्ड द पनामा कन्वेंशन। यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वो पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, पनामा सथल संधि कहते हैं, विच इज कॉल्ड दी पनामा कन्वेंशन। आफ्टर दैट, एंड दिस isthmus सेपरेट द अंटार्कटिक ओशन फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। और यह स्थल संधि जो है वो अंटार्कटिक महासागर को क्या करती है, प्रशांत महासागर से अलग कर देती है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या पूछ लिया गया कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है और क्या देखना हमें, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, और देखना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है तीनों में से सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द पैसिफिक ओशन इज द ईस्ट एंड द अंटार्कटिक ओशन टू द वेस्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, यानी कि इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर है, पहली स्टेटमेंट कहा गया है। आफ्टर दैट सेकंड स्टेटमेंट इज, द एंडेस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला एंडीज है इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट इज, द अमेजन रिवर द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड फ्लो इन दिस कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी जो अमेजन है वो बहती है। तो सिंपली है, लास्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया गया है कि इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, तो अमेजन नदी है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बहती है। लेकिन यहाँ पे और आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 and 3, यानी कि सॉरी पहला जो होगा यहाँ पे वो पहला बिल्कुल भी सही नहीं होगा, लास्ट के चक्कर फैस के चक्कर में लास्ट को गलत बोल दिया कि पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट एंड द अंटार्कटिक ओशन टू द वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये पहली जो स्टेटमेंट होगी वो बिल्कुल हमारी गलत होगी। जो सेकंड और थर्ड है वो हमारी किससे रिलेटेड है, साउथर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है और आंसर विल बी ऑप्शन
बी 2 and 3. The Andes world longest mountain range run through its length from north to south. And third is the Amazon river, the largest river in the world, flow in this continent. यानी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, बिल्कुल करेक्ट. एंड थर्ड वन इज इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है. तो सेकंड एंड थर्ड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. The Antarctic Ocean in the east and the Pacific Ocean to the west of this continent. Most part of the continent of South America is located in the southern hemisphere. यानी कि इस महाद्वीप के पूर्व में अंटार्कटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है. दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसका अधिकांश भाग जो वो किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड आइसलैंड कॉन्टिनेंट. क्या कहा गया है, विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड आइसलैंड कॉन्टिनेंट, यानी कि किस महाद्वीप को जो है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया. जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं. ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट. जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है. इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशंस एंड सीज. ये चारों तरफ से क्या है, महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है पूरे वर्ल्ड का. दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. क्या कहा गया है, दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है. दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. क्या पूछा गया है, अंटार्कटिक महाद्वीप के संदर्भ में जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है उनमें से कौन सी सही है. तो आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट एरिया इज मोर देन द कंबाइंड एरिया ऑफ यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्रफल से अधिक है. सेकंड स्टेटमेंट इज द साउथ पोल इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, यानी कि दक्षिण ध्रुव जो है इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है. एंड थर्ड इज देयर इज नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड हेयर, यानी कि यहां किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है. तो आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली. हमारी जो स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारी वो बिल्कुल गलत है और हमारी स्टेटमेंट जो फर्स्ट और थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. जो अंटार्कटिका है वो पूरी तरह से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है. इट इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिका है वो बहुत बड़ा महाद्वीप है. द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट. और क्या कह दिया गया कि दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है. एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोल डिजाइन इट इज ए परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट. और क्या कह दिया गया, यहां दक्षिण ध्रुव में स्थित होने के कारण क्या होता है, ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है. मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन हियर. बहुत सारी कंट्रीज के यहाँ पे क्या है, शोध संस्थान है. इंडिया आल्सो हैज रिसर्च स्टेशन हियर. और हमारे भारत का भी वहां पे शोध संस्थान है. दिस आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री. और उन दोनों का नाम क्या है जो भारत के वहां पे शोध संस्थान है, एक का नाम मैत्री है और दूसरे का नाम दक्षिण गंगोत्री है. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओशन. क्या पूछ लिया गया है, ओशन क्या होते हैं, हमारे महासागर. ऑन द बेसिस ऑफ साइज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओशन, यानी कि आकार के आधार पर महासागरों को देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है फिर छोटा कौन सा है. तो देखते हैं. पैसिफिक ओशन आपका क्या होता है, पैसिफिक ओशन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर. सेकंड इज इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर. थर्ड अंटार्कटिक ओशन यानी कि अंटार्कटिका महासागर.
एंड फोर्थ साउथ ओशन यानी कि हमारा दक्षिण महासागर, एंड लास्ट इज आर्कटिक ओशन यानी कि आर्कटिक महासागर। तो और आंसर विल बी ऑप्शन डी। फर्स्ट सबसे बड़ा हमारा कौन सा होगा? पैसिफिक ओशन। आफ्टर दैट हमारा होगा अंटार्कटिक ओशन, आफ्टर दैट हमारा होगा इंडियन ओशन, उसके बाद हमारा होगा साउथ ओशन, और उसके बाद हमारा होगा आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन। The vast reservoir which is separated from each the other by this continent, क्या कहा गया है? The vast reservoir which is separated from each other by the continent are called ocean। तो महासागर हम किसे कहते हैं? विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। किसको कहते हैं? विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। दे आर कॉल्ड ओशन। इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज द करेक्ट सीक्वेंस इज दी फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑर्डर के अनुसार हम देखेंगे सबसे बड़ा छोटा छोटा, तो सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन। आफ्टर दैट अंटार्कटिक ओशन, उससे छोटा, देन इंडियन ओशन, देन साउथर्न ओशन, एंड देन आर्कटिक ओशन। The expanses of the Pacific, Antarctic and Indian Ocean around Antarctica is called the Southern Ocean। क्या कहा गया है कि अंटार्कटिका के चारों ओर जो है वो प्रशांत और अंटार्कटिक और हिंद महासागर के विस्तार को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर कहते हैं। इट इज कॉल्ड द साउथर्न ओशन। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ओशन इज रिलेटेड विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कहा गया है? विच ओशन इज रिलेटेड विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि नीचे दिए गए जो कथन है वो किस महासागर से संबंधित है, आपसे ये पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस ओशन इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ मींस दैट इट्स एरिया इज लार्जर देन द टोटल एरिया ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट। यानी कि यह महासागर जो है पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल जो है सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्र से भी बड़ा है। पहली स्टेटमेंट में यह कहा गया है। आफ्टर दैट सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज मच डीपर देन अदर ओशन, यानी कि यह जो है अन्य महासागरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा गहरा है। और थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज सराउंडेड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ऑन वन साइड एंड अदर साइड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यानी कि इस महासागर के एक और एशिया और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एक साइड एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो ये किससे रिलेटेड है? तो आवर आंसर इज ऑप्शन ए, पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट दी गई है वो पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है। द अबोव स्टेटेड स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद द पैसिफिक ओशन, यानी कि ऊपर दिए गए जो कथन वो किससे रिलेटेड है? प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, और जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। मैरियाना ट्रूफ द डेपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन, और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मैरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग एसर्टेन एंड रीजन, यानी कि ऊपर नीचे दिए गए जो कथन हैं और जो कारण है, यानी कि एसर्टेन एंड रीजन जो हैं उन पर विचार करना है। तो स्टेटमेंट क्या दी गई है? द कोस्ट लाइन ऑफ अंटार्कटिक ओशन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स, यानी कि अंटार्कटिक महासागर की जो तटरेखा है वो पोताश्रयों में पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। और रीजन क्या दिया गया है? द रीजन इज द कोस्ट लाइन ऑफ द अंटार्कटिक ओशन इज स्ट्रेट एंड वाइड, यानी कि अंटार्कटिक महासागर की जो तटरेखा है वो सीधी और चौड़ी है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, द असर्टेन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल सही है बट जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। आफ्टर दैट द अंटार्कटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यानी अंटार्कटिक महासागर जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथर्न अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, यानी कि इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। आफ्टर दैट द कोस्ट लाइन ऑफ अंटार्कटिक ओशन इज हाईली इंटेंट,
यानी कि अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित या फिर कटी फटी हुई है। दिस इरेगुलर एंड इंडिपेंडेंट कोस्टलाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। और ये जो है अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स विच इज द बिगेस्ट ओशन। क्या कहा गया है, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर का नाम पूछा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी अंटार्कटिक ओशन। या जो हमारा अंटार्कटिक ओशन है वो सबसे बिजी माना जाता है व्यापार की दृष्टि से। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट इज द बिगेस्ट ओशन, यानी कि व्यापार की दृष्टि से हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा जो व्यस्त अगर हम महासागर की बात करें तो अंटार्कटिक महासागर है। ये सबसे बिजी महासागर है व्यापार की दृष्टि से। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे टेबल 1 और टेबल 2 दे दी गई है और पूछा गया है कौन से का कौन सा सही है। तो फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन का हमारा क्या होगा, तो पैसिफिक ओशन का हमारा होगा ऑलमोस्ट सर्कुलर, यानी कि लगभग जो हमारा प्रशांत महासागर है उसका आकार कैसा है, वर्ताकार है। आफ्टर दैट सेकंड वन इज अंटार्कटिक ओशन, या जो अंटार्कटिक महासागर जो है हमारा, तो उसके लिए हमारा कौन सा सही होगा, अस शेप्ड। जो आर्कटिक ओशन है हमारा उसका क्या होगा, हमारा अस शेप यानी कि अस के आकार का। आफ्टर दैट इंडियन ओशन, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, और हिंद महासागर कैसा हमारा, ट्रिएंगुलर इन शेप, यानी कि त्रिभुजाकार है हमारा जो कौन सा ओशन है, हिंद महासागर जो है, इंडियन ओशन जो है उसकी शेप कैसी है, ट्रायंगुलर इन शेप। आफ्टर दैट आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन इज अराउंड दी नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तर ध्रुवों के चारों ओर। तो our answer will be option B 3, 2, 1, 4. After that, the Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, North and South America surrounded it. Which one? The Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, North and South America surrounded it. यानी कि प्रशांत महासागर जो है वो लगभग कैसा है, वर्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर में स्थित है। आफ्टर दैट द अंटार्कटिक ओशन इज अ शेप, जो हमारा अंटार्कटिक महासागर है वो कैसा है, अंग्रेजी अक्षर अस के आकार का है। आफ्टर दैट द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम आफ्टर ए कंट्री दैट इज इंडिया। हिंद महासागर जो है वो एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी कि भारत के नाम पे रखा गया है। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, यानी कि हमारा जो हिंद महासागर है उसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इसके उत्तर में एशिया पड़ता है और पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। आफ्टर दैट द अंटार्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल, यानी कि अंटार्कटिक महासागर आर्कटिक जो महासागर है वो उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित और यह उत्तर ध्रुव की चारों ओर फैला हुआ है, सराउंडेड द नॉर्थ पोल। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एटमोस्फेयर मेसोस्फेयर इज फाउंड बिटवीन विच टू लेयर, यानी कि वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल और आयन मंडल। द एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। क्या कहा गया है, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 भागों में हम विभाजित करते हैं।
This layer starting from Earth's surface and called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and exosphere. एक्सोस्फेयर, तो इसमें क्या कहा गया है, इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए हम सौरमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल भी कहते हैं. द एटमोस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर. इट प्रोवाइड अस विद द एयर बी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज. और वायुमंडल जो है वो 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है और यह हमें एक ऐसी वायु प्रदान करता है जिसमें हम सांस लेते हैं और सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं जिनको हम पैराबैंगनी किरणें बोलते हैं उनसे हमको बचाता है. टुडे आवर लास्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जो नीचे दिए गए उन कथनों को हमें देखना है, स्टेटमेंट दी गई उनको, और क्या क्या देखना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, और देखना है कि ऊपर दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस जो है वो सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है. बिल्कुल करेक्ट. सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लानेट, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है. तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. दोनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हैं. द एटमोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%. जो वायुमंडल है उसमें हमारी जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा कितनी है, 78% है, और ऑक्सीजन की कितनी है, 21% है. और बाकी गैसों की अगर बात हम करेंगे तो सिर्फ 1% हमारी बाकी गैसें पाई जाती हैं. तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा. ऑप्शन हमारा सी सही होगा, क्यों बी यहाँ पे गलत हो गया है. ऑप्शन सी हमारा सही होगा, बोथ 1 and 2. आफ्टर दैट nitrogen present in the atmosphere help in the growth of all kind of living organism. Oxygen is the breath of life. Carbon dioxide thought present in minute amounts. It important as it absorb heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of planet. Hence option C is correct. और इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है. तो क्या कहा गया है कि वायुमंडल में जो है उपस्थित नाइट्रोजन गैस हमारी जो होती है वो सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है. ऑक्सीजन सांस लेने की हमारे लिए जरूरी होती है. और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है बहुत कम मात्रा होती है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा जो हमारी जो ऊष्मा को छोड़ी जाती है उसको वो अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या रहता है, हमारी पृथ्वी जो है गर्म रहती है. और ये पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है. इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है. आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.